सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं सर? वी ऑल आर फाइन सर। आप कैसे हैं? आई एम टू गुड। तो आज मैं आपको क्या कराने जा रहा हूँ? आज मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज नंबर 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमारे रह गए थे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो आज हम वो कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ एक एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा जो हमारा रिमेन रह गया था, उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं वन बाय वन किस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को किया जाएगा। बट उससे पहले अगर आपने मेरी पहले की वीडियो अगर मेरी आपने नहीं देखी है तो आप पहले वो वॉच कर लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि इससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं और हम कर रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b a and a + b, फाइंड a and b। तो इसमें हमें क्या गिवन है? इसमें हमें जीरोस गिवन है। जीरोस क्या है? a - b, a and a + b, और उसके साथ साथ हमें पॉलिनोमियल गिवन है। और कौन सी पॉलिनोमियल गिवन? तो इसमें हमें पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और साथ ही साथ हमें जीरोस गिवन है। तो ये हमने लिखा क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो है x³ - 3x² + x + 1। और तो इससे हम कॉफिशिएंट फाइंड आउट कर लेते हैं। a आ जाएगा x³ का कॉफिशिएंट जो कि 1 है, b होता है हमारा x² का कॉफिशिएंट जो कि -3, और c जो होता है वो x का कॉफिशिएंट जो कि 1 है, और d होता है हमारा कांस्टेंट नंबर। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए सबसे पहले कॉफिशिएंट। अब उसके बाद हमें क्या पता है? इसमें रिलेशनशिप पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? तो सम ऑफ जीरोस होता है यहाँ पर -b/a, राइट? -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। -b/a, तो b क्या है हमारा -3 और a क्या है यहाँ पे 1, यह आ गया। और तीनों जीरोस हमें क्या गिवन है? अल्फा गिवन है, a - b, बीटा गिवन है a, और गामा क्या गिवन है? a + b। तो = 3। तो a से यहाँ पर b से b कैंसिल कर देते हैं, a + a। इसका मतलब क्या है? 1a 1a और 1a, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3a। 3a = 3। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/3। तो ये हमें फाइंड आउट होके आएगा 1। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया a। अब उसके बाद हमें b निकालना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो से कर सकते हैं या फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से कर सकते हैं। तो हम किससे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कॉफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होता है? -d/a का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और d क्या है? तो d आप देखिए 1 है, और a क्या है? वो भी 1 है, तो -1/1। तो अल्फा यहाँ पर हमारा फर्स्ट जीरो है, a - b, और सेकंड जीरो है a, और लास्ट वाला जीरो है वो है a + b = -1। अब इसमें a की आप वैल्यू पुट कर दें, 1 है, a की जगह 1 रख दें, तो ये आ जाएगा 1 - b × 1 और 1 + b = -1। तो ये 1 - b और 1 + b, इस 1 का तो कोई यूज नहीं है क्योंकि 2 × 1 क्या होता है? 2 होता है। 3 × 1 3 होता है। तो इसी तरीके से इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेम आ गया। अब उसके बाद क्या? अब उसके बाद a - b और a + b का फॉर्मूला लगाओ, सिंपल। तो a - b और a + b का फॉर्मूला क्या होता है? a - b और a + b का फॉर्मूला होता है a² - b²। क्या होता है? a² - b²। तो ये क्या आ जाएगा? 1² - b² = -1। तो -b² = -2। तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो b की वैल्यू हमारी क्या आएगी? ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और साथ में प्लस माइनस। तो ये इसकी b की वैल्यू आ गई +-√2। तो इस तरीके से अगर हमें कभी भी क्या गिवन है? क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके हमें जीरोस गिवन है, तो हम रिलेशनशिप का यूज करके उसमें क्या कर सकते हैं? a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? उससे जो भी हमसे वैल्यूज वगैरह निकालने के लिए बोली गई है। तो इसमें बट यही है कि क्या हुआ है इसमें? इसकी एप्लीकेशन का यूज हुआ है, ठीक है, जो हमने इसमें पढ़ी हुई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या गिवन है? इफ 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है? तो पॉलिनोमियल गिवन है px = x4 - 6x³ - 26 x² + 138x - 35. If 2 zeros of the polynomial are 2 + √3 2 - √3, इसकी मीनिंग क्या होती है? 2 + √3 and 2 - √3. Find the other zeros. हमें क्या करने हैं? हमें अदर जीरोस निकालने हैं। तो अगर हमें 2 जीरोस गिवन है और हमें अदर जीरोस निकालने हैं तो हम क्या करेंगे?
मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है लास्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 3.2.3 में क्वेश्चन नंबर 3, तो वो मैंने आपको कराया हुआ है। तो आप देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, सिमिलर ही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमें 2 जीरोस गिवन है, तो जीरोस का मतलब क्या है, हमें एक्स की वैल्यू गिवन है और इसमें मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं सर, 4 हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं 4 सर, 4 होंगे क्यों, देखो उसका रीजन मैं बताऊं आपको, क्योंकि क्या है ये यहाँ पर ये 4th ऑर्डर की पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब क्या है, जितने ऑर्डर की पॉलिनोमियल होती है, जितनी उसकी डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री, उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे, राइट। तो हमें उसमें से 2 जीरोस गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें 2 जीरोस गिवन है तो 2 मोर जीरोस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम उन 2 जीरोस को क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर अदर 2 जीरोस, अदर 2 जीरोस क्या हो जाएंगे, अदर 2 जीरोस हो जाएंगे। तो अगर अल्फा और बीटा अदर 2 जीरोस हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, आर द फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे। आपको मैंने पहले बताया हुआ है ये, ठीक है ना, कि अगर कोई भी जीरोस हमें गिवन है और अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं। ये x की वैल्यू अल्फा है तो x माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये x की वैल्यू बीटा है तो x माइनस बीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फैक्टर निकाल लिया, और ये फैक्टर्स क्यों होते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे 6 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसका मतलब क्या है, 6 को हमने स्प्लिट कर दिया 2 मल्टीप्लाई 3 में, तो 2 भी इसका फैक्टर है और 3 भी इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर हम भी क्या कर रहे हैं, हमने भी इसको क्या कर दिया, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जब हम इनसे डिवाइड करेंगे ना इस पॉलिनोमियल को, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 2 फैक्टर्स तो हमने ये एज्यूम कर ली और हमें गिवन है 2 फैक्टर्स, राइट। और वो दोनों फैक्टर्स क्या है, तो ये रहे। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सो x माइनस 2 माइनस रूट 3, और ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर, इसको मैंने लिखा है 2 माइनस रूट 3, और दूसरा क्या है x प्लस x माइनस 2 प्लस रूट 3। देखो एक तो हमारा क्या था 2 माइनस रूट 3 था और दूसरा क्या था 2 प्लस रूट 3 था, राइट। और दोनों को हमने LHS में लेकर आएंगे तो x माइनस हो जाएगा, जैसे ये है, क्लियर है। उसके बाद थर्ड फैक्टर हमने जो एज्यूम किया है वो है x माइनस अल्फा, और लास्ट फैक्टर है हमारा x माइनस बीटा। ये किसके इक्वल होगा, तो ये हमारा px के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है ना इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। और ये देखो ये इसके इतने सारे फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 3, अगर सपोज करो 12 है तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। तो वो सारे के सारे देखो मल्टीप्लाई में लिखे हुए, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड। तो डिविडेंड यहाँ पर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, px से, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। मैंने इसको ऐसे लिख दिया x माइनस 2 प्लस रूट 3, अगर साइन क्या होंगे, ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद क्या, कुछ नहीं, इसको भी ऐसे ही सेम करो, तो x माइनस 2 माइनस रूट 3, और ये क्या सर, इसका क्या करोगे, ये सेम ही रहेगा। अभी क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, x माइनस बीटा इक्वल्स टू में ये px है, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको ये लिखनी है, ये px की इक्वेशन पॉलिनोमियल लिखनी है। अब इधर देखो, ये हमारा फॉर्मूला बन गया ये इसको अगर हम a मान लें, x माइनस 2 को a मान लें और रूट 3 को क्या मान लें, रूट 3 को b मान लें, तो सर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो बनाओ, क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यही होती है ना आइडेंटिटी, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमने लिखा। और सर इसका क्या करोगे बेटा, कितनी बार बताऊंगा, इसको एज इट इज लिखोगे, ठीक है ना, इसको एज इट इज लिखो। ये x माइनस बीटा इक्वल्स टू में px, सर ये px का क्या होगा, वो अभी एज इट इज लिखते जाओ, ठीक है, अभी बताऊंगा क्या होगा। अब इसको सॉल्व करो, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है a स्क्वायर, और क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, और क्या होता है माइनस 2ab माइनस 4x, और ये रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और ये सर इसका क्या करोगे बेटा, कितनी बारी बोलूं, ये सेम रहेगा, अभी क्या रहेगा, ये सेम। अब उसके बाद ठीक है सर, नाराज मत हो, ओके। तो इसको देखो, अब ये एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस 4x, और +4 और -3 कितना होता है, +1 होता है, ये आ गया। और ये x माइनस अल्फा और ये x माइनस बीटा इक्वल्स टू में है px, राइट स्टूडेंट। तो आप यहां तक नोट कीजिए और फिर उसके बाद हम करते हैं। इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा तो सेम रहेगा,
पी एक्स की हमारी वैल्यू क्या है, तो पी एक्स की वैल्यू है x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर जो वैल्यू है ना ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो x² माइनस 4x प्लस 1। अब क्या करना है, अब इसको इससे डिवाइड करना है, सिंपल। तो डिवाइड करो, आप करो सर, आप करा दो, तो ये लो मैं करा देता हूँ। x² माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करो इसको, x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। तो इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, आपको क्या करना है, रफ वर्क बना लेना है साथ ही साथ। तो बताओ ऐसा क्या नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी हाईएस्ट डिग्री आ जाए। इसकी हाईएस्ट डिग्री को इसकी हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करके देख लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है। तो यह आ गया x², x की 4 को हमने x² से डिवाइड किया तो क्या आ गया, x² आ गया। हाँ सर आ गया। अब x² को क्या करोगे, इन सभी से मल्टीप्लाई करोगे, तो करो मल्टीप्लाई। x² को इससे किया तो x की पावर 4, x² को इससे किया तो माइनस 4x³, x² को 1 से किया मल्टीप्लाई तो क्या आया, x²। अब क्या करते थे, साइन चेंज, ये लो ये हमने साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया। प्लस 4 माइनस 6 प्लस 4 क्या होता है, -2, माइनस 2x³ माइनस 1 और माइनस 26 माइनस 27x², ये प्लस 138x सेम, माइनस 35 भी सेम। अब क्या करोगे, अब हमें लाना है इसकी हाईएस्ट डिग्री। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी -2x³ और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, x²। तो ये क्या आएगा, -2x। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2x से। ये मैंने x² पहले वाला लिखा है, ठीक है। फिर -2x, तो -2x से इन सभी को मल्टीप्लाई करो। -2x को इससे किया हमने मल्टीप्लाई तो -2x³। देखो डिग्री क्या होती है, बढ़ जाती है ना, तो x² और x कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। फिर -2x को इससे भी करो तो -2 इंटू -4 माइनस प्लस 8 आएगा, प्लस 8 और x और इंटू x तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। तो ये आ गया। उसके बाद 1 को भी करो, -2 को हमने 1 से किया तो क्या आ गया, -2x आ गया। अब सिंबल चेंज करेंगे तो प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। -27 और -8 क्या होता है, -35x² और ये +2x है और प्लस 138 है तो क्या आएगा, 140x और ये सेम हम नोट कर लेते हैं -35। अब उसके बाद अब हमें ये पता लगाना है कि अब किससे मल्टीप्लाई किया जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसकी हाईएस्ट डिग्री को, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वाला नंबर है -35x² और यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है, वो है x²। तो आप इसको इससे डिवाइड कर लें तो क्या आ गया, -35, राइट। तो -35 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो इन सभी को करो। -35 को x² से किया, -35x²। फिर -35 को 4x से किया तो क्या आएगा, 35 इंटू 2 कितना होता है, 70, 70 इंटू 2 कितना होता है, 180, 140, तो 140 आ गया देखो, तो प्लस 140। उसके बाद 35 को 1 से कर लो तो 35, तो ये क्या आ गया, अब साइन चेंज करो, प्लस ये माइनस ये प्लस, इससे क्या होगा, ये कैंसिल ये भी कैंसिल। तो देखा आपने क्या आया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इसका एक फैक्टर है। ये भी क्या है, ये भी इसका एक फैक्टर है। ये भी क्या है, x माइनस बीटा, ये भी उसका फैक्टर है। ये सारे के सारे क्या है, उसके एक फैक्टर्स हैं, तभी तो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। मैंने वही बताया था वहां पर कि अगर कभी भी किसी से भी हम डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वो उसका फैक्टर है, राइट। तो आप यहां तक नोट करें। अब देखो अब हमने क्या करना है, अब इससे हमने इसको डिवाइड किया, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो इसकी जगह पर अब हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, ठीक है। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे और फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अदर जीरोस हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे। तो आप यहां तक नोट करें, हमने इसको इससे डिवाइड किया, हमने इसको इससे अगर डिवाइड किया तो क्या है, अभी हमने डिवाइड किया था तो उसमें क्या आया था, x² माइनस 2x माइनस 35, राइट। और इस तरफ क्या है फैक्टर्स, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कीजिए इसको, x² माइनस फैक्टर बनाए, इसको हमें स्प्लिट करना है तो 7x प्लस 5x। देखो -7x प्लस 5x क्या होता है, -2x होता है। इसको हमें इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि उन दोनों का सम ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। तो देखिए -35x² भी आ रहा है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है। फिर उसके बाद फर्स्ट 2 नंबर में से हम कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आ रहा है, x -7। इन दोनों में से हमने 5 कॉमन लिया तो ये भी क्या आ गया, x -7।
तो ये क्या आ गया x प्लस 5 और क्या आ गया x माइनस 7, और ये हमारा कॉन्टिन्यू सेम ही चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए आप अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 5 आ जाएगी, -5 आएगी, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7, राइट। आप इसको 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -5, तो वही तो हमारा अल्फा है, और x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, वो हमारा बीटा है। तो अदर जीरोस हमारे क्या आ गए, अदर जीरोस आर -5 एंड 7। तो आपको क्लियर हो गया है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। हमने ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी किया है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन एग्जांपल हम कर लेते हैं और फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 हम देख रहे हैं। इसमें क्या है, फाइंड ऑल जीरोस। इसमें भी हमें क्या करना है, सेम ही क्वेश्चन है, ऑल जीरोस निकालने, और ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2। तो आपको कितने जीरोस पता है, सर 2 जीरोस पता है। क्या है वो जीरोस, सर √2 एंड -√2 है। पॉलिनोमियल क्या आपको गिवन है, यस सर गिवन है। पॉलिनोमियल क्या है, तो ये हमें गिवन है, राइट। तो पॉलिनोमियल भी गिवन है, जीरोस भी गिवन है, और हमें अदर 2 जीरोस निकालने हैं। तो अभी जैसे आपको क्वेश्चन कराया गया था सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी करना है। ओके सर, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें पॉलिनोमियल दे रखी है वो मैं लिख लेता हूँ। पॉलिनोमियल है 2x4 -3x³ -3x² प्लस 6x -2, राइट। और 2 जीरोस हमें गिवन है। लेट अदर 2 जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। सर अब आप बोलोगे, क्या बोलूंगा मैं, कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर। हाँ बिल्कुल करेक्ट, x माइनस बीटा एंड x माइनस अल्फा आर अदर 2 फैक्टर्स, राइट। ये दोनों इसके क्या होंगे, पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। और 2 फैक्टर्स हमें पहले से गिवन है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और 2 फैक्टर्स जो हमें पहले से गिवन है वो क्या है, √2, तो x माइनस √2 और x प्लस √2, राइट। ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिखते हैं, देख लो x इक्वल टू √2 है तो ये इधर आया तो x माइनस √2 हो गया। ओके, तो ये हमारे 4 फैक्टर्स हो गए। अब ये किसके इक्वल होगा, तो ये होगा px के इक्वल। किसके इक्वल होगा, ये px, क्योंकि ये सारे के सारे इसी के तो फैक्टर हैं। आप किसी भी एक से डिवाइड कर लो तो उससे क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसलिए क्या होगा, ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं, राइट। अब उसके बाद ये इसको सेम देखो, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को इसको सॉल्व कर लो। सर हम बताएंगे, बताओ। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, सर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b², तो क्या आएगा x², और √2 की स्क्वायर क्या होता है, √2 की स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इक्वल टू में px, ये सेम रहेगा। अब उसके बाद ये सेम लिखो, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा सेम, इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, x² माइनस 2 इक्वल टू में px सेम। अब उसके बाद ये उधर ले जाके डिवाइड कर दो, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा किसके इक्वल, तो px हमें गिवन है, पॉलिनोमियल जो गिवन है 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये उधर गया तो क्या हो गया, डिवाइड में आ गया x² माइनस 2। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो फैक्टर्स आएंगे, जो भी हमारे आंसर आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, तो उससे हमारे अदर फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, तो पहले आप यहां तक नोट कीजिए, फिर उसके बाद करते हैं इसके आगे। सर एक बात बताइए, पूछिए, अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या सर रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं, अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स हैं, राइट। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, हाँ सर बताया हुआ है, इसकी हाईएस्ट डिग्री को इसकी हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करते हैं। तो करो, 2x की पावर 4 को अगर हम x² से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2x²। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें 2x² से मल्टीप्लाई करना है। करो इसको 2x² से मल्टीप्लाई, इसको करोगे तो 2x4 आएगा, इसको करो 2 2 4 माइनस 4, और x² माइनस 4x² इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल, ये आ गया हमारा माइनस 3x³, और इसको करोगे तो क्या आएगा, प्लस 4 है और माइनस 3 है तो प्लस 1 तो हम लिखते नहीं है, तो x² प्लस 6x माइनस 2। आप किससे करेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करके देख लो, क्या
इसको इससे डिवाइड करके देखो, अपने आप ही पता लग जाएगा। क्या किससे करेंगे? ओके सर, ओके, नाराज मत हो। हाँ हाँ ठीक है। ये देखो, इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया? -3x। क्या आया? -3x आया। तो -3x को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया? -3x³। उसके बाद -3x को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? +6x। क्या आएगा? +6x। ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो क्या आया? x²। और क्या बचा? -2। तो x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x² आ जाए? सर ये तो हम बताएंगे। बताओ सर। 1 से। ये तो बहुत इजी है सर। तो 1 से करो तो ये क्या आ गया? x², ये -2, तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्या हो गया? 0। तो अब क्या करना है सर? अब इसकी जगह पर आप इस पे आपने इसको डिवाइड किया तो इसकी जगह पर सर आप ये लिख दीजिए। ये लो, मैंने लिख दिया, ठीक है ना? ये लिख दिया मैंने। अब सर इसके फैक्टर बनाओ। इसके अब फैक्टर बन रहे हैं ना, तो फैक्टर बनाओ। तो बनाइए इसके फैक्टर। क्या आएगा? 2x²। इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हमें सॉल्व करना है। तो फैक्टर क्या बनेंगे? -2x और -x + 1। देखो -3x को मैंने स्प्लिट किया, -2x -x कितना होता है? -3x होता है। और -2x और -x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है। यस सर, आ रहा है। क्या आ रहा है? 2x²। ठीक है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब इन दोनों में से कॉमन लो तो 2x कॉमन आया तो x -1 बचा, और इसमें से -1 कॉमन आ रहा है तो x -1। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए? हमारे फैक्टर यहाँ पर क्या आ गए हैं? हमारे फैक्टर्स आ गए यहाँ पर, देखो 2x -1 क्या आ गया? 2x -1। और दूसरा फैक्टर क्या आया है? x -1। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? x -α, x -β। x -α और x -β को अगर आप 2x -1 और x -1 के साथ कंपेयर करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखो 2x -1 को। तो 2x -1 को अगर आपने 0 के इक्वल रखा, 2x -1 = 0, तो 2x = 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और इसको भी रखो तो x -1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो ये हमारे अदर फैक्टर्स हो गए। और पहले में क्या गिवन थे? √2 एंड -√2। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है यहाँ पर फाइंड ऑल जीरोस। हमें क्या निकालने हैं? जीरोस निकालने। सॉरी, ये 0 हो गए, ठीक है? तो हमें सारे जीरोस निकालने हैं। तो लिख दो देयरफॉर ऑल जीरोस आर क्या है? √2 -√2 1/2 एंड 1। 1/2 एंड 1। क्लियर है? तो सेम ही है, आपने देखा लास्ट जो मैंने क्वेश्चन कराया उसी के जैसा है। तो इस तरीके से आपको इसको प्रेजेंट करना है। पहले आप ये लिखें, फिर ये लिखें, उसके बाद आप ये लिखें। क्लियर है? तो आप इसे नोट करें और फिर उसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इफ द पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x² - 2x + k। अगर हम px को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, जिससे हम डिवाइड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं gx। क्या कहते हैं? उसे gx कहते हैं। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करें, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a। तो रिमाइंडर भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे। तो देखते हैं। और हमें क्या करना है? k और a की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? एप्लीकेशन का यूज हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता है, क्या पता है कि px हमें गिवन है, और px है हमारा x4 -6x³ + 16x² -25x और +10। और साथ ही साथ इसमें हमें gx भी गिवन है। तो gx है यहाँ पर x² - 2x और +k। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? gx से डिवाइड कर देते हैं px को। तो ये हमने लिखा x4 -6x³ + 16x² -25x और +10। तो करें डिवाइड, स्टार्ट करें। राइट, करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हाईएस्ट डिग्री है x4 और इसकी हाईएस्ट डिग्री है x²। तो क्या करोगे आप? सर ये तो अब हमें पता लगने लग गया है। x² को x की पावर 4 को x² से डिवाइड करके देखो तो ये क्या आ गया? x² आ गया। x² से अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। यस, वेरी गुड। तो x² से मल्टीप्लाई करो x4, x² को इससे मल्टीप्लाई करो 2x³। देखो -2x × x², 2x³। फिर k को भी इससे मल्टीप्लाई करो तो kx²। सर कहाँ लिखें? बेटा आपको बताया था kx²। सर कहाँ लिखें? बताया तो था आपको। क्या बताया था सर?
ये लास्ट में बेटा, लास्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। कोई भी नंबर अगर हमें नहीं दिया हुआ है सेम डिग्री का तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। सर लेकिन ये तो दिया हुआ है 16x², तो इसके नीचे लिखो। सर ये तो दिया हुआ था, फिर आपने अलग क्यों लिखा? ये लो बेटा, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब ये कैंसिल, इसको सॉल्व करो। +2, सर आपने बताया था इनको साइन को इग्नोर करना है। हाँ जी बेटा, करना है इनको इग्नोर। तो ये +2 है और ये -6 है, तो +2 - 6 -4x³ और ये क्या आएगा देखो 16x², ये क्या है 16x² और -kx², ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट भी लिख देते हैं, तो -25x और +10। सर ये तो बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है। हाँ देखते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना भी ज्यादा लेंदी हो जाए, बस आपको डिवाइड आती है ना। हाँ सर आती है, तो करो फिर। तो देखो आप किससे करना है, हाईएस्ट डिग्री क्या है -4x³, तो -4x³ डिवाइड बाय x², तो क्या आएगा ये -4x, क्या आ गया -4x। तो अब -4x से इसको मल्टीप्लाई करो, -4x³, -4x को इससे मल्टीप्लाई करो, -4 × -2 +8, क्या आ गया +8x², और -4x को इससे भी मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा -4x × k, -4kx। सर अब तो नहीं है गिवन, अब क्या करोगे, अब इसको राइट साइड में लिखो सबसे अलग, -4kx, ठीक है। अब साइन चेंज करो, ये प्लस ये माइनस और ये भी प्लस, तो क्या आ गया देखो, ये कैंसिल हो गया, -8 और ये +16 है, तो क्या आएगा 8x² आएगा। उसके बाद -kx² आएगा, उसके बाद ये आ जाएगा +4kx, और क्या है, और ये है -25x, और क्या है +10 है। ये लो, ये सारे हमने लिख दिए, ठीक है ना, सारी टर्म्स हमने नोट कर दी। अब हमें सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है x² है, तो इसे कट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 8x² हमें लाना है और यहाँ पर दे रखा है x², तो 8x² को x² से डिवाइड कर लो, क्या आ गया 8 आ गया। तो 8 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे 8 से, तो कीजिए। इसको किया हमने, तो यह आया 8x², इसको करो तो 8 × 2 = 16x, देखो ये इसके नीचे आ जाएगा -16x, राइट। फिर 8 को हम k से करेंगे, तो क्या आएगा 8k आएगा। सर इसको कहाँ लिखोगे, ये तो है ही नहीं कहीं, तो इसको अलग से लिख दो 8k, ये लो, ठीक है। अब इसके भी साइन चेंज करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, करिए साइन चेंज कीजिए। तो ये क्या आ गया माइनस, ठीक है ना, ये माइनस हो गया, और उसके अलावा ये प्लस हो गया और ये भी माइनस हो गया, तो देखिए ये कैंसिल, ये आ गया -kx², क्या आ गया -kx², और उसके बाद ये है +4kx, और ये क्या है -25 + 16, तो क्या आएगा -9x आएगा। उसके बाद ये -8k आएगा, उसके बाद ये +10 आएगा, ठीक है सर। सर क्या आप डिवाइड करना बंद कर दें या फिर करते ही रहेंगे इसकी डिवाइड, क्योंकि ये सर क्या होगा, इसका रिमाइंडर 0 हमें नहीं लग रहा है कि 0 आएगा। बेटा आप तब तक डिवाइड करते रहो, मैंने आपको बताया हुआ, आप तब तक डिवाइड करते रहो, मैंने आपको बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है, जब तक कि यहाँ पर जो डिग्री होती है ना, डिग्री यहाँ की डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री, वो इससे कम ना आ जाए, सर तब तक करना पड़ेगा। हाँ जी तब तक करना पड़ेगा, करो। अब हमें क्या लाना है, -kx² लाना है, तो -kx² लाने के लिए इससे हमने डिवाइड किया, तो क्या आएगा -k, तो -k से हम मल्टीप्लाई करो, किससे करेंगे -k से, तो करो मल्टीप्लाई, -k से किया तो ये आ गया -kx², इसको किया तो ये क्या आएगा -2kx, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा +2kx, इसको करो मल्टीप्लाई, k इंटू -k क्या आएगा k² आएगा, सर k² आएगा, इसको साइड में लिख दें, हाँ लिख दिया, ये लो। अब इसके भी साइन चेंज करो, तो ये प्लस हो गया, क्या हो गया ये प्लस हो गया, तो ये तो कैंसिल, और ये माइनस हो गया, तो देखो 4kx में से -2kx जाएंगे, तो क्या आएगा 2kx आएगा सर, और ये -9x सेम, ये -8k भी सेम, और ये +10 भी सेम, और -k² भी सेम, तो ये आ गया। सर अब क्या आप डिवाइड करोगे, नहीं अब हम डिवाइड नहीं करेंगे सर, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये डिवाइड होगा क्या, अब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री इसकी डिग्री से कम आ गई है। देखो क्या यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, नहीं सर 1 है, तो इसलिए यहाँ पर डिवाइड करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से होगा। आपने देखा जब हमने gx से इसको डिवाइड किया px से, तो रिमाइंडर ये आया, और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इसमें हमें गिवन है x + a, राइट। तो रिमाइंडर जो है वो हमें गिवन है x + a, और हमारा रिमाइंडर क्या है, हमारा रिमाइंडर आया है 2k। इन दोनों में फर्स्ट टू टर्म में से देखिए x कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन निकाल दिया, तो 2k - 9 × x, उसके बाद है
8k प्लस 10 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू में x प्लस ए। अब आप क्या करेंगे, अब आप कंपेयर कर देंगे विद द सेम कोफिशिएंट, कंपेयरिंग विद द सेम कोफिशिएंट। तो अगर आप सेम कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2k माइनस 9, तो 2k माइनस 9 इक्वल्स टू 1, तो 2k इक्वल्स टू 10, 1 प्लस 9 10, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 डिवाइड बाई 2 5, k की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली है 5। अब उसके बाद क्या, इसको भी उसके इक्वल करो। आप देखो कांस्टेंट हम यहाँ पर a है और यहाँ पर कांस्टेंट हम क्या है माइनस 8k प्लस 10 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू a, और हमने k की वैल्यू निकाल ली है तो आप यहाँ पर पुट कर दें, तो ये क्या आएगा 8 इंटू 5 40 माइनस 40 प्लस 10 प्लस इसमें हम रखेंगे तो ये आ जाएगा 25 इक्वल्स टू में a। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 35 और ये माइनस 40, तो माइनस 40 प्लस 35 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू क्या आ गई है, a की वैल्यू आ गई है माइनस 5। तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की है और a की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो इन क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस एक सीक्वेंस होता है, करने का तरीका होता है, और साथ ही साथ बस आपको क्या आना चाहिए, बस आपको डिवाइड आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको डिवाइड आता है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो अब इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है, और आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप क्या करेंगे, आप इसकी एक बारी दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। पहले आपको क्या करना है, एक बारी दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक क्या है, तब तक आपको मैथ्स इजी नहीं लगेगी, ठीक है। तो बस इसका एक ही फंडा है, और वो फंडा क्या है, मैथ्स को अगर आपको आसान बनानी है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी ये समझ सकें, ठीक है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम प्रॉपर टाइम पर मिलती रहे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड